अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप ये मज़ेदार सी जो बिरयानी देख रहे हैं, आज हम इसी की रेसिपी बनाएंगे। यानी सब्जियों की बिरयानी बनाएंगे, वो भी झटपट अंदाज में और बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार। ये देखिए लुक वाइज कितनी अच्छी लग रही है। इसका एक एक एंगल मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ मैं इसमें कामयाब हो गई होंगी। अगर आपको ये बिरयानी की रेसिपी, बिरयानी की प्लेट अच्छी लग रही है और देखने में यमी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन अभी से प्रेस कर दीजिए। आ जाते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू अल्लाह का नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, हमने पानी को उबालने के लिए रख दिया है ताकि हमारे चावल कुक हो जाए 50 से 60-70% तक। इसके अलावा हमने तमाम सब्जियां भी कट करके रख ली हैं। अब एक पतीले में ऑयल डालकर इसमें हम थोड़ी सी प्याज डालेंगे और तमाम साबित मसाले डाल देंगे खड़े, जो कि ज़ीरा है, दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग, काली मिर्च, छोटी बड़ी इलायची सब शामिल है इसके अंदर। और जैसे प्याज हमारी ब्राउन हो जाती है तो हम तमाम सब्जियों को थोड़ी देर के लिए शैलो फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तमाम सब्जियों को फ्राई करेंगे, जिसमें कि आलू शामिल है। सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हम थोड़े से गाजर शामिल कर देंगे साथ साथ। इन तमाम चीज़ों को फ्राई करने से जो एक क्रंचीपन इसके ऊपर एक अच्छी सी एक लेयर आ जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे। मटर को इसलिए नहीं शामिल कर रहे कि मटर हमारे पहले से हाफ़ कुक हैं। अब ये टमाटर प्यूरी डाल देंगे 1 कटोरी, और इस टमाटर प्यूरी के अंदर भी तमाम मसाले मौजूद हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी और अदरक लहसुन का पाउडर, प्याज वगैरह सब शामिल है इसके अंदर। तो इसीलिए हम मसाले जो हैं वो थोड़े कम डालेंगे, और कम इसलिए डालेंगे ताकि हमारा बैलेंस हो सके। जो कि हमने गाजर और सब्जियां मिलाई हैं उसके साथ ये प्यूरी का मसाला बैलेंस हो जाए। अब इसके अंदर दही डाल देंगे और दही को भी अच्छे से कुक करेंगे जब तक कि उसकी तरी ऊपर नहीं आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मटर डाल देंगे, जो कि हमारे हाफ डन मटर हैं। अब इसके अंदर धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे एंड में। हरी प्याज है जो कि हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आप चाहें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर कोई और सब्ज़ी भी आप डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ और भी मज़ीद इसमें जा सकती हैं, जैसे कि गोभी, पत्ता गोभी वगैरह। अब इसको हमने अच्छे से भून लिया है और इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, इसको 50% तक गलाना है। इसके बाद इसको बिल्कुल नहीं गलाना है, क्योंकि दम में सब्ज़ियाँ अच्छे से कुक हो जाती हैं। अगर आप ज़्यादा गला लेंगे तो फिर सब्ज़ियाँ बिल्कुल मैश हो जाएंगी। अब जो कि हमने चावल बिरयानी के बना के रखे थे, यानी उबाल के रखे थे, उसको शामिल कर देंगे, उसकी तह लगा देंगे और साथ में ये जर्दे का रंग भी डाल देंगे मज़ेदार सा, ताकि अच्छी सी एक बिरयानी की लुक आ जाए। धनिया पुदीना डालेंगे और थोड़ी सी हरी प्याज भी ऊपर से डाल देंगे और इसको दम पे लगा देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे। अगर आपको ये बिरयानी की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नए हैं चैनल के ऊपर, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल बादों में तैयार हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो फिर भूलिए मत, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। ये देखिए हमारी बिरयानी बनके तैयार हो गई। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और आप सबके सामने पेश करते हैं। और ये देखिए हमारी बिरयानी निकल रही है प्लेट में। आप भी मज़ेदार सी ये वेज बिरयानी ज़रूर बनाइए। उम्मीद करते हैं आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी। हमारे घर में तो बिल्कुल ही फ़ौरन ही ख़त्म हो गई थी। चलें जी, इस बिरयानी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। जहाँ रहिए खुश रहिए, बात रहिए। अल्लाह हाफिज़।